मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक गिफ्टेड जिंदगी जी रहा हूँ। मेरा इन सांसों पर कोई अधिकार नहीं। जय हिंद, नमस्कार। मैं न्याय सुरेंद्र सिंह। इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि कर्नल भीष्ट की गद्दारी और चोरी की रिपोर्ट करने के बाद कर्नल भीष्ट ने मुझे किस प्रकार तड़पाया था, ज़बरदस्ती ड्रग्स के इंजेक्शन दिलवाए थे और ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया था। अगर मुझे उस समय पर अपनी जान को लेने का मौका मिल जाता, या कोई फांसी लगाने के लिए रस्सी मिल जाती, या कोई धारदार अपनी गर्दन को काटने के लिए कुछ मिल जाता, तो मैं अपने आप को मिटा देता। इसने ऐसी हालत की थी, जब मैं इसकी गद्दारी चोरी के विरोध में पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ था। ब्रिगेडियर सतेंद्र सिंह ने कोशिश की थी कि मैं कैसे भी मान जाऊं, लेकिन मैं जब नहीं माना था तो इसने ज़बरदस्ती मिलिट्री हॉस्पिटल में डलवा कर 3 आदमियों को कैद में करके मुझे ऐसी ड्रग्स दिलवाई थी लगातार 1 साल तक, कि मैं उस पीरियड में इतना तड़प चुका हूँ, इतना मैं 10 जन्म में नहीं तड़पूँ। आप ये समझ सकते हैं कि ऐसी ड्रग्स मैं ऐसी मछली की तरह तड़पता था। मुझे 1 घंटे की नींद के लिए मैं प्रार्थना करता था भगवान से कि मुझे 1 घंटा नींद आ जाए। मुझे ऐसे मुट्ठी भर भर के ज़बरदस्ती मेडिसिन खिलाई जाती थी। 4 आदमी दबाकर इंजेक्शन लगवाते थे। मेरी मानसिक हालत ठीक थी, लेकिन मेरे को ख़त्म करने के लिए और ये तड़पाने के लिए ये किया था कि मैं इसकी गद्दारी चोरी के विरोध में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स कर चुका था। तो मैं आपको इसमें यही बताना चाहता हूँ कि इसने मुझे किस लेवल पर तक लेके गया था, और जब ये अधिकारी मेरे से करवा रहा था तो इसके ऊपर बहुत बड़े अफसरों का हाथ था। इस वजह से बिल्कुल खुले दादागिरी से, गुंडागर्दी से करवा रहा था। आप सभी जानते, जो मेरे फौजी भाई देख रहे हैं, कि एक सैनिक को हॉस्पिटल में एडमिट और डिस्चार्ज करने का एक डॉक्यूमेंट होता है, ट्रीटमेंट के डॉक्यूमेंट होते हैं, और सब कुछ को पब्लिश भी किया जाता है कि ये जवान इतने टाइम पे मिलिट्री हॉस्पिटल में रहा, जब गया और उस टाइम आया। इसने वो सारे डॉक्यूमेंट तो अपने कब्जे में रखे, और कोई पब्लिकेशन जो एक अकाउंट ऑफिस करते हैं, पे एंड अकाउंट ऑफिस वगैरह, वो कुछ नहीं होने दिया। यानी पूरे रिकॉर्ड को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि इसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। वो ड्रग्स दिलवाई थी जो दी नहीं जा सकती थी। इतने लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में बंद करके रखा था। तो ये सब कुछ मेरे साथ इसने किया था। आप पूरी सिचुएशन को अगर जो मेरे फौजी भाई समझ सकते हैं कि किस प्रकार कैद में रख के इन मेंटल वार्डों में रखा जाता है, और मेरा हालत तो बहुत ही अलग थी। उनके रिकॉर्ड तो दर्ज हो जाते होंगे। ऐसा केस कोई मेरा फौजी भाई कमेंट करके बताए कि उनको इतने दिन एडमिट रहा, ये वो, और रिकॉर्ड तक दर्ज नहीं। मेरा केस इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था और इतना खतरनाक हो गया था, क्योंकि इसके साथ बहुत बड़े बड़े अधिकारी खड़े हो गए थे, और इसने मेरे साथ ये किया था। लेकिन मेरे यहाँ पर मेरे जो साथ वाले लड़के थे, और नर्सिंग स्टाफ के भी जो एएमसी के थे, यहाँ तक कि एक जूनियर अफसर भी, उन्होंने मेरी मदद की। वो सारे डॉक्यूमेंट मुझे फ़ोटोकॉपी करके मेरा घर का एड्रेस लेके स्पीड पोस्ट किए। उन्होंने बोला कि आपके साथ जो और हम नहीं खड़ा हो पा रहे हैं, लेकिन आपको ये डॉक्यूमेंट काम आएंगे। मैंने ट्रीटमेंट रिफ्यूज़ भी किया, कंप्लेंट भी की डॉक्टर की कि मुझे जान से मारने की कोशिश हुई। लेकिन जब ये पता है ऊपर का जो अधिकारी है, जो बैठा है, जिसने कार्रवाई करनी है मेरे उन पर, वो इनके साथ है, तो इनको डर काहेगा। तो ये सब कुछ हुआ। मैं इस वीडियो में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, इसने मुझे इतना तड़पाया कि मैं 10 जन्म में किसी इंसान को तड़पाया जाए ना, इन्हें 1 साल में तड़पा दिया था। और मैं अभी इसी कारण अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे ये जो जान जो दी है मेरे जवानों ने, मैं 3 मई 2016 को वहाँ से भगोड़ा हो गया था। मेरे जवानों ने छोड़ दिया था मुझे, जब मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। तो मैं ये मानता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक गिफ्टेड ज़िंदगी जी रहा हूँ। मेरा इन सांसों पर कोई अधिकार नहीं है। इन सांसों का अधिकार मेरी यूनिट के जवानों और एएमसी के उन मदद करने वाले जवानों का है। और मैं मानता हूँ, ये मेरा फर्ज है कि इतने गद्दार अधिकारी कि इतने काले कारनामों की रिपोर्ट करने के बाद मेरे साथ ये इतना उसने किया था। अगर मैं अपनी बात को अभी नहीं रख सकता हूँ, तो मैं अपने आप पर, मेरे को शर्म आएगी, ग्लानि आएगी कि मैं एक सैनिक था।
मैं एक जिंदा इंसान हूँ। मैं अपने आप को सवाल पूछता रहता हूँ जब तक ये कार्रवाई नहीं हो रही है कि इससे आगे तो क्या हो सकता है। अगर आप इंसान हो, आप जिंदा हो, तो अपनी बात को रखिए। कोई बात नहीं, हमारे सिस्टम में बहुत कुछ सुनवाई नहीं होती, सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं। 140 करोड़ लोग हैं, एक से एक काबिल और न्याय पसंद लोग और सुनने वाले हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आया हूँ और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, इन सांसों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है और मुझे कोई लालसा नहीं है और मैं कष्ट उठाने के लिए तैयार हूँ। या तो ये गद्दार चोर जेल में होगा या तो आपका सुरेंद्र नहीं होगा। आपको यही प्रॉमिस करना चाहता हूँ। साथ साथ ये आपको हमेशा कहता रहूँगा, आपके सैनिक के अगर झूठे आरोप हो ना, डबल सजा लेने के लिए तैयार होऊंगा और अगर सच्चे हों तो इस गद्दार को जेल डलवाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चाहता हूँ और आपसे कोई भी अपना अंधा विश्वास करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आपसे उम्मीद है कि आप इस बात को मानकर मेरी बातों को आगे पहुँचाएंगे ताकि सरकार सुन ले। जय हिंद, नमस्कार।